Have a very shining morning to all of you dear students. हमारा पर्यावरण पाठ 2 हमारे प्राकृतिक संसाधन जिसका अध्ययन कार्य हमने पिछले वीडियो में किया था। आज के वीडियो में इसी अध्याय का अभ्यास कार्य लेकर आई हूँ। तो चलिए बिना देर किए हुए शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले एक नजर डाल लेते हैं आज के विचार पर। ये रहा आपकी स्क्रीन पर। डियर स्टूडेंट्स, अच्छे शिष्टाचार का परीक्षण बुरे शिष्टाचार के साथ धैर्य पूर्वक रहना ही है। प्यारे बच्चों, कहने का तात्पर्य है कि हम शिष्टाचार से भरे हुए तभी कहलाएंगे जब किसी भी अशिष्ट व्यक्ति के सामने हम अपना शिष्टाचार न भूलते हुए धैर्य पूर्वक उसकी अशिष्टता को झेल सकने में कामयाब रहते हैं। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि परिस्थिति कोई भी हो, हमें अशिष्ट नहीं बनना चाहिए। इसी प्रेरणादायक विचार के साथ हम शुरू करते हैं अपने अध्याय का अभ्यास कार्य। पहला प्रश्न है, प्राकृतिक संसाधन कौन कौन से हैं? वे हमारे लिए किस प्रकार उपयोगी हैं? उत्तर लिखिए। हवा, मिट्टी, जल, सौर ऊर्जा, पेड़ पौधे, खनिज पदार्थ आदि प्राकृतिक संसाधन हैं। हवा का उपयोग हम सांस लेने में, जल का उपयोग हम अपनी प्यास बुझाने तथा अन्य अनेक आवश्यक कामों में करते हैं। पेड़ पौधे, वनस्पतियां हमारी विभिन्न आवश्यकताओं जैसे भोजन, आवास, कपड़ा आदि को पूरा करने के लिए उपयोग की जाती हैं। इसी तरह कृषि हेतु उपजाऊ मिट्टी हमें भूमि प्रदान करती है तथा तेल, कोयला और गैस यातायात के उद्योगों में ईंधन के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। सौर ऊर्जा तो हमारे जीवन का आधार ही है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। दैनिक जीवन में जल का क्या उपयोग है? जल के दुरुपयोग को रोकने के उपाय बताइए। उत्तर लिखिए। जल के बिना जीवित रहने की कल्पना भी नहीं की जा सकती। हमारे दैनिक जीवन में विभिन्न कार्यों जैसे नहाना, कपड़े धोना, बर्तन धोना, पोछा लगाना, पेड़ पौधों को सींचना आदि अनेक ऐसे कार्य हैं जिनमें जल की आवश्यकता पड़ती है। जल के दुरुपयोग को रोकने के लिए जल के प्रयोग पर ध्यान देना होगा, जैसे नल को कभी खुला नहीं छोड़ना, कुल्ला करने या नहाने के लिए मग का इस्तेमाल करना चाहिए, फल सब्जी धोकर बचे पानी को फेंकना नहीं चाहिए बल्कि उसे पौधों में डाल देना चाहिए आदि। हमारा अगला प्रश्न है, भूमि से प्राप्त होने वाले किन्हीं 5 पदार्थों के नाम लिखिए। उत्तर लिखिए। भूमि से प्राप्त होने वाले पदार्थ हैं फल, सब्जियां, अनाज, लकड़ियां, औषधियां आदि। हमारा चौथा प्रश्न है, सौर ऊर्जा हमारे जीवन के लिए क्यों आवश्यक है? उत्तर लिख सकते हैं। पृथ्वी पर समस्त जीवन का आधार सूर्य ही है। सूर्य पृथ्वी पर ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है। सूर्य से हमें गर्मी और प्रकाश तो मिलता ही है, साथ ही सूर्य जल चक्र बनाए रखने में, वायुमंडल में वायु का प्रवाह बनाए रखने में, जलवायु को नियंत्रित रखने में, भोजन बनाने हेतु पौधों को ऊर्जा प्रदान करने में, घर में नमी सीलन को दूर करने तथा कपड़े सुखाने में, शरीर में विटामिन डी की आपूर्ति हेतु सौर ऊर्जा हमारे लिए अति आवश्यक है। हमारा अगला प्रश्न है, वायु का जीवन में क्या महत्व है? उत्तर लिखिए। वायु हमारे लिए अत्यंत आवश्यक है। भोजन और जल के बिना तो हम कुछ समय तक जीवित रह सकते हैं, परंतु वायु के बिना हम जिंदा भी नहीं रह सकते। बढ़ते हैं अपने अगले अभ्यास कार्य की ओर। सही मिलान कीजिए। का को मिलाना है खा से। वायु में ऑक्सीजन होती है। जल से हमारे शरीर का 70% भाग बना है। भूमि खनिज पदार्थ का भंडार है। सूर्य का प्रकाश हमें विटामिन डी बनाने में मदद करता है। डियर स्टूडेंट्स, इस प्रकार समाप्त होता है हमारा आज का यह अध्याय।
हम मिलेंगे अगले वीडियो में एक नए अध्याय और उसके अभ्यास कार्य के साथ। लेकिन तब तक आप ये सारा अभ्यास कार्य अपनी कॉपी पर लिख लीजिएगा और अच्छे से याद कर लीजिएगा। घर पर सुरक्षित रहकर इन वीडियोस के माध्यम से आप अपनी पढ़ाई को सुचारू रूप से जारी रख सकते हैं। इसलिए चैनल सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस देखते रहिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कीजिए ताकि दूसरे बच्चे भी इन वीडियोस का लाभ उठा सकें। अगले वीडियो में मिलने तक अपना खूब ध्यान रखिए, खूब पढ़िए, खूब बढ़िए। थैंक यू।